आइए आज हम लोग चलते हैं एक नए करंट की ओर जो दुखदाई है। ये करंट आना ही नहीं चाहिए लेकिन आया हुआ है और उसको सभी लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, मजबूरी है। वो मैं लेकर चलना चलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो यूक्रेन और रूस के बीच का विवाद। यूक्रेन और रूस के बीच के विवाद को अगर देखा जाए, तो वो विवाद जो है इस कदर अपने आप में गंभीर हो गया है कि पूरा वर्ल्ड जो है कहीं न कहीं हिल चुका है। और ये हिलने का कंडीशन ये है कि ये जो है ये तृतीय विश्व युद्ध या थर्ड वर्ल्ड वार की ओर लेकर जा रहा है। थर्ड वर्ल्ड वार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका वजह है और वजह ये है कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध हो रहा है, आखिर ये हुआ ही क्यों? इसका रीज़न क्या है? आखिर ये दौर पहुँचा कैसे? रसिया यूक्रेन पे इतने छोटे से कमज़ोर देश पे आक्रमण किया क्यों? इसका क्या वजह है? तो देखा जाए तो यूक्रेन जो है रसिया का एक सदस्य देश था। पहले यूएसएसआर के ये सदस्य देश थे, सभी के सभी। इन लोगों में विभाजन हुआ 100 साल पहले जब जाएँगे जब 1917 की रूस की क्रांति होती है, उस रूस की क्रांति के बाद जो है कंडीशन ये हो जाता है कि रसिया के कई भाग बँट जाते हैं। इस कई भाग में बँटने के बाद यूक्रेन भी एक देश बन गया जो स्वतंत्र देश हो गया और ये स्वतंत्र देश जो है अपने आप में संप्रभु बनना चाह रहा है। संप्रभु कह लें तो ये ऐसा कि अंदर और बाहर से पूरी तरह से जो है स्वतंत्र हो, इसमें किसी का हस्तक्षेप न हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये नाटो का ये सदस्य देश बनना चाह रहा था और इसमें जो है वो प्रयास भी किया और जब 2008 में इसने प्रयास किया तो नाटो का जो सदस्य देश है इसको जो है इसको इस पे स्वीकृति हो गई कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य देश बना लिया जाए। लेकिन रसिया जो है इस पे इतना दबाव बनाया कि यूक्रेन जो है ये डील कर नहीं पाया। यानी नाटो और यूक्रेन के बीच जो है ये डील हो नहीं पाई। लेकिन यूक्रेन समय-समय पे नाटो का सदस्य देश बनने के लिए प्रयास करता रहा। इसी कड़ी में उसने 2021 के अंत में ये प्रयास फिर किया जो रसिया के लिए काफ़ी टेंशन का कारण बना और रसिया जो है इस बात को लेके काफ़ी गंभीर हो गया। उसके गंभीरता का कारण क्या है, वजह क्या है कि रसिया नाटो को यूक्रेन का सदस्य देश नहीं बनने देना चाहता। इसका सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह है कि नाटो के जितने सदस्य देश हैं, वो रसिया के दुश्मन देश हैं, जिसमें अमेरिका प्रमुख है और ये इनकी जो सैन्य है, जो सेनाएँ हैं, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बन जाता है, तो नाटो के सदस्य देश जो है, यूक्रेन में अपनी सेना भेजकर रसिया की सीमा के आस-पास पूरी तरह से सैन्य लगा देंगी, जिससे रसिया को बहुत आंतरिक रूप से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और रसिया पे अमेरिका का एक तरह से आक्रमण करना और विजय प्राप्त करना उसके लिए आसान हो जाएगा। चारों तरफ से उसे आराम से घेरा जा सकता है। इस बात से परेशान होकर रसिया जो है ये डील पक्की न हो पाए यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। यूक्रेन के ऊपर आक्रमण जब रसिया किया तो कंडीशन कुछ और हो गई। यूक्रेन सोच रहा था कि ये युद्ध इतना लंबा भी नहीं खींचेगा और इतनी तबाही भी नहीं होगी और रसिया भी ये सोच लिया था कि यूक्रेन जो है जल्दी ही अपना हाथ ऊपर कर लेगा और कहीं न कहीं वो जो है आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन यूक्रेन की जनता अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और कहीं न कहीं ये बात उनको अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की कुर्बानी देना कुछ भी नहीं रहा और ऐसे कंडीशन में वो जो है यूक्रेन की एक-एक जनता जो है, एक-एक पब्लिक पूरी तरह से यूक्रेन के साथ यूक्रेन को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो या परेशानी ना हो या यूक्रेन की कहीं न परास्त हो जाए, इसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी जनता जो है अब वो जो है अब युद्ध करने के लिए ट्रेनिंग लेने लगी है। लगभग 5 दिनों का दौर चला हुआ है और कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका है। यूक्रेन की जनता
पूरी तरह से त्राह-त्राह मच गई है जनता में। अब ऐसे कंडीशन में पूरे देखा जाए अगर होल-सोल इसका अगर व्याख्या किया जाए या निष्कर्ष निकाला जाए, तो इसका ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है सामने कि रसिया के ऊपर पूरी तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा चुका है। लेकिन रसिया ये भली-भाँति जानता है कि मेरी आर्थिक स्थिति अगर कुछ रुक भी खराब भी हो जा रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे आस-पास जो है नाटो के सेना आके लग जा रही है मेरी सीमा के इर्द-गिर्द, तो मुझे गुलाम बनाने में या फिर परास्त होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से जो चाहता है कि उसकी दादागिरी सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल रहे। उसके बीच में कोई और दूसरा पर्सन ना रहे, दूसरा देश ना रहे और ऐसे कंडीशन में रसिया ही एक ऐसा है जो अमेरिका को टक्कर देने के लिए हर समय तत्पर रहता है। अब कंडीशन ये हो गई है कि नाटो के सभी सदस्य देश जो है इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि अब रसिया के ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिया जाए कि वो पूरी तरह से जो है आर्थिक रूप से टूट के बिखर जाए, परंतु अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब आगे का स्थिति ये है कि रसिया जो है अब टोटली यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहता है और उसे जो है उसकी जो है यूक्रेन की जो सीमा है पूरी तरह से अपने अधीन करना चाह रहा है और ये जो है स्थिति कहीं दूर नहीं है क्योंकि कीव के अंदर बात कि यूक्रेन नाटो के सहारे इतना अपने आप को आगे क्यों बढ़ाया? उसे लगा कि मतलब अगर मैं इसमें रसिया का विरोध कर रहा हूँ और या रसिया से युद्ध करूँगा तो मुझे नाटो के सदस्य देश जो है मेरा साथ देंगे। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि ये नाटो या और कोई भी देश किसी के साथ रहकर युद्ध नहीं लड़ा है और वो भी जब कोई कमज़ोर देश है तो ऐसे में तो और स्थिति खराब रहती है। जब कोई देश अपने आप में सामरिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो वो देश जो है उस देश का कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। ऐसे में जब भी कभी युद्ध लड़ा जाए तो अपने आप को मजबूत करके सामरिक और आर्थिक रूप से मजबूत करके ही युद्ध लड़ना चाहिए। ये यूक्रेन की बहुत बड़ी भूल रही है और उस भूल का परिणाम जो है यूक्रेन कहीं न कहीं झेल रहा है। और स्थिति ये हो चुकी है कि आज यूक्रेन जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मुँह उठाए इधर-उधर देख रहा है कि कोई देश आकर मेरा साथ दे, लेकिन इसमें कोई देश जा नहीं सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कर सकता है कि रसिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। रसिया की आर्थिक स्थिति को कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश करे और कुछ नहीं कर सकता। रसिया से आमने-सामने युद्ध कोई नहीं लड़ने जाएगा। तो ऐसे में एक सबक हम लोगों को मिल रही है पूरे वर्ल्ड में उन देशों के लिए कि कभी भी युद्ध दूसरे के सहारे नहीं लड़ना चाहिए और जो यूक्रेन ने ये गलती की है, उसका परिणाम वो पूरी तरह से झेल रहा है। ये रहा आज का मेरा वीडियो रसिया और यूक्रेन के विवाद का कारण और इसके जो है क्या-क्या पहलू थे और रसिया यूक्रेन पे आक्रमण क्यों किया, इसका वजह क्या था। तो फ्रेंड्स आज जो मैं आप लोगों को ये वीडियो दिया हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इनकी भूमिका रही है या इनके उस पहलू को मैं टच किया हूँ, जो वाक़ई में इस पे सोचने वाली बात थी कि इनके बीच का ये विवाद हुआ ही क्यों? तो आज का वीडियो मैं ये दे रहा हूँ, कल मैं आप लोगों को रसिया और यूक्रेन के बीच और वर्ल्ड की इसकी प्रतिक्रिया मैं अगला कल वीडियो दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।